मित्रों, एक फनी सवाल मेरे पास आया है और पूछने वाले ने बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई जवाब देना है तो देना है। तो यहां पर जो पूछने वाले ने पूछा है कि कौन बनेगा मालामाल और कौन बनेगा कंगाल इस 2023 में। तो अगर हम 2023 की बात करें तो यहां पर मालामाल और कंगाल, तो यहां पर कौन बनेगा कंगाल और कौन बनेगा मालामाल, तो थोड़ा शब्द कान में चुभने वाले हैं, लेकिन फिर भी वीडियो बनानी है तो बनानी है। तो मित्रों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने सभी दर्शकों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम इस बात को समझेंगे कि कंगाल बनने और मालामाल दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या हो सकता है और किस प्रकार से आप मालामाल बन सकते हैं और कंगाल बन सकते हैं। तो यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेष राशि की कुंडली है और लगन में ही राहु और यूरेनस बैठे हैं, मरकरी साथ में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति इनकी काफी स्ट्रांग हो जाती है और यहाँ पर सूर्य और वीनस आपके सेकंड हाउस में है और यहाँ पर मून की पोजीशन आपके 5th हाउस में है, मार्स की पोजीशन आपके 6th हाउस में है, सैटर्न की पोजीशन आपके 11th हाउस में है, जुपिटर और नेपच्यून की पोजीशन आपके 12th हाउस में। तो ये एक हाइपोथेटिकल चार्ट है, यहाँ पर ये किसी व्यक्ति से रिलेट नहीं करता है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और जिस तरीके को मैं, जिस फार्मूले को मैं यहाँ बताऊंगा उस फार्मूले को आप अपनी जन्म कुंडली में लगा सकते हैं, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो मालामाल बनने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। हमें जरूरत होगी मालामाल बनने के लिए सडन गेन की, यानी अचानक से हमें धन प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हम मालामाल बन सकते हैं। या हमारी नौकरी ऐसी जगह पे लग जाए जहां पे हमें बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू मिले, तो इससे भी हम मालामाल हो जाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस अचानक से बहुत ज्यादा चमक जाए, तो इससे भी हम मालामाल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्थितियां हैं मालामाल की। और यदि कंगाल होने की बात करें तो हमें अचानक से बहुत बड़ा नुकसान लग जाए, हमारे घर या हमारे जो काम करने का स्थान है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाए, तो इस तरह से हमें कंगाल होने की स्थिति में ले आते हैं। और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपके पास से आपकी अपनी जॉब चली जाए, तो ये स्थिति भी हमें कंगाल बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर यदि इन स्थितियों में जो तुलनात्मक स्थिति है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, और यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें वीनस की यदि हम दशा ले लें तो वीनस की हमने दशा ली, और यहां पर यदि देखें तो वीनस का जो समय है और वहां पर यदि देखें तो उसकी स्क्रिप्ट हम एक बनाते हैं और स्क्रिप्ट बनाते हैं कि क्या मालामाल होंगे या कंगाल। तो अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र यहाँ पर आएंगे आपके टॉरस साइन में, और इन्हीं के आधार पर जो वीनस का रिजल्ट है वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कैसे, हम देख लेते हैं। क्यों वीनस या तो कृतिका नक्षत्र में होंगे या रोहिणी नक्षत्र में होंगे या फिर मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। अब आपको नक्षत्र नहीं पता तो सीधे से हम ग्रहों की बात कर लेते हैं कि जो कृतिका के जो लॉर्ड बनेंगे वो सूर्य बनेंगे, यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे, या फिर आपके जो है रोहिणी नक्षत्र में होंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। तो पहले हम रोहिणी नक्षत्र का ही निकाल लेते हैं कि क्या मून के नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र मून का नक्षत्र होता है, हम सभी जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हमारी रोहिणी नक्षत्र में ही होती है, तो इसलिए इसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो इसीलिए मैंने मून को यहाँ पर लिया है। तो यदि हम मून की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो नक्षत्र है वो मून हो गया, और यदि सब लॉर्ड की बात कर लें तो हमारी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो यहाँ पे सैटर्न का सब लॉर्ड आ जाता है यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं। वीनस की स्थिति देखें तो वीनस हम सभी जानते हैं कि जहाँ जो ग्रह बैठते हैं उसके रिजल्ट देते हैं, और जहाँ के वो स्वामी होते हैं उसके रिजल्ट देते हैं। तो मून हमारे जो है 4थे भाव और 5वें भाव के रिजल्ट देंगे, और यदि सैटर्न की बात करें तो वो हमारे 10th हाउस और 11th हाउस की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कौन बनेगा मालामाल, इसका तो आंसर मिल गया कि यदि आपकी ये स्थिति होगी तो निश्चित तौर पर आप मालामाल बनेंगे। आपको शेयर मार्केट से आपके जो भी स्पेकुलेशन की स्थिति होगी वहां पर यदि आपकी
जो पोजीशन है वो अच्छी होगी, आप अपना इन्वेस्टमेंट करके चलते होंगे और थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको फायदा मिलता हुआ बहुत ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यहाँ पर आपका बिजनेस से लाभ होगा, यहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टी है उससे लाभ होगा, और यहाँ पर यदि आप स्पेकुलेशन करते हैं या फिर आपका जो स्टॉक मार्केट में निवेश है उससे यदि आप अर्निंग करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। मैं स्पेकुलेशन को यहाँ क्लियर कर दूं कि स्पेकुलेशन किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता है। आज वो आपकी स्थिति बनाएगा तो कल वो आपकी स्थिति खराब भी कर सकता है। इसलिए लंबी अवधि का अगर आप निवेश करके चलते हैं तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी रणनीति होगी, लेकिन छोटे समय में लाभ के लिए परेशान ना हो। अब यहाँ पर यदि नेम फेम की बात करें तो ये भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी, आपके जॉब में तरक्की भी मिलेगी और आपका गेन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये सभी स्थितियां यहाँ पर आती हैं तो आपका अपना जो माला माल की स्थिति है यहाँ पर जरूर होती है। अब कौन बनेगा कंगाल? अब यहीं पर देखिए वीनस की दशा चल रही है, वीनस की दशा चल रही है और यहीं पर हम केवल नक्षत्र बदल जाए और नक्षत्र आपका मृगशिरा के बजाय आपका जो रोहिणी के बजाय मृगशिरा नक्षत्र हो जाए तो यहां पर मार्स की पोजीशन यहां पर आ जाएगी। अब मार्स बैठे हैं छठे भाव में, तो मार्स की स्क्रिप्ट निकालें तो यहां पर आपका फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस ये आपकी आ जाएगी। और मार्स यदि जुपिटर के सब लॉर्ड में है तो यहां पर आपका 9 और 12 ये भी आपका यहां पर जुड़ जाता है। अब ये स्क्रिप्ट देखें तो यहां पर आपको गेन के बजाय आपको आपका बैंक बैलेंस, आपकी हेल्थ इश्यू पे यहां पर जा सकता है, क्योंकि मंगल आपको प्रॉब्लम देगा। और यहां पर आपकी अपनी जन्म कुंडली में यदि गुरु की देखें तो गुरु सहयोग जरूर करेंगे लेकिन खर्च के साथ। लेकिन यदि आप यहाँ पे अपनी रणनीति बदल लेते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा और लंबी दूरी के लिए, लंबे समय के लिए करते हैं तो यहाँ पर ये स्थिति आपको बदलते हुए जरूर दिखाई देगी और यहाँ पर आपका जो कंगाल होने की स्थिति है यहाँ पर ये बच जाएगी। अब यदि आप देखें कि जॉब लॉस की भी बात होती है तो यहाँ पर कहीं भी अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम नक्षत्र बदल देते हैं और यहाँ पर मून का ही नक्षत्र लेकर के आते हैं, क्योंकि किसी की कुंडली में कोई नक्षत्र में होंगे और किसी की कुंडली में किसी नक्षत्र पे होंगे तो यहाँ पर 4 और 5 की बात होती है। तो यहाँ पर क्या ये स्थिति आपको कंगाल कर सकती है? तो यहाँ पर ये स्थिति बिल्कुल भी आपको ऐसी स्थिति नहीं नजर आती है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति ही नजर आती है। लेकिन यदि यहीं पर मंगल की स्थिति जो यहाँ पर बनी हुई है वो आपको पीड़ित जरूर करेगी और समस्या जरूर देगी। अब यहीं पर यदि हम एक और स्थिति बन सकती है कि वीनस की ही दशा है और यहाँ पर जो सन है उनकी आपकी जो है नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र देव बैठे हैं तो क्या होगा, और इनका जो सबलॉर्ड है वो मार्स आ जाए। तो यहां पर हम तीनों की स्थिति निकालते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं। वीनस आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, 7वें के रिजल्ट दे रहे हैं। सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और 5वें के रिजल्ट दे रहे हैं। और मंगल यहां पर 1st, 6 और 8 की स्थिति में यहां पर बैठे हुए हैं। तो क्या ये स्थिति आपको माला माल करने की स्थिति रखती है? तो यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर मिला जुला सा असर है। यदि आप गलती करेंगे तो आपको नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा और यदि आप गलती नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको जो स्थिति है वो बनते हुए ही नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये स्थिति आपकी मिली जुली हुई होगी। ना आप माला माल होंगे ना कंगाल होंगे, जो जैसे तैसे चल रहा है आप मैनेज करते हुए चलेंगे। अब यहीं पर एक तीसरी स्थिति यहाँ पर बनती है कि यदि आपकी मरकरी की दशा है और मरकरी की दशा में आपके यहां पर अब देखिए अश्विनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्र यहां पर आएंगे और यहां पर केतु, वीनस और सन का नक्षत्र आएगा। अब यहां पे मान लीजिए पहले केतु की स्थिति में देख लेते हैं। केतु और यहां पर यदि जुपिटर के सबलॉर्ड में केतु की पोजीशन है और यहां पर मरकरी की पोजीशन है जहां बैठे हैं 1st हाउस, जहां के रिजल्ट दे रहे हैं 3rd हाउस और 6th हाउस।
अब यहां पे यदि केतु का निकालें तो यहां पर केतु का आपका और यदि अब जुपिटर का निकाल लें तो यहां पर जुपिटर की जो स्थिति निकलेगी वो यहां पर ये स्क्रिप्ट निकल करके आएगी। और यदि देखें तो मरकरी अगर केतु के नक्षत्र में बैठे हैं यानी अश्विनी नक्षत्र में, तो यहां पर ये स्थिति आपको बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आप, और बैलेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास करना होगा, यही स्थिति निकल करके आती है। लेकिन माला माल होने की स्थिति यहाँ पर नहीं निकल करके आती है। अब यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा और बदल दें और मरकरी की जो स्थिति है उसे दूसरे नक्षत्र में ले आए यानी कृतिका नक्षत्र में, तो यहाँ पर सन की स्थिति आ जाएगी और मार्स के यहाँ पर सबलॉर्ड में मार्स में आ जाएं। और यहाँ पर अब देखें तो फर्स्ट 3, 6 हाउस के रिजल्ट और यहाँ पर 2 और 5 के रिजल्ट, और यहाँ पर मार्स की देखें तो 1, 6 और 8। तो यहाँ पर ये जो स्थिति निकल करके आ रही है वो इसी जैसी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर आपके जो है फर्स्ट और 6th हाउस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर यदि देखें तो ये जो स्थिति निकल के आ रही है ये परेशान जरूर करने वाली है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेंगे पुनः एक बार। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है इस तरह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके जो है माला माल होने की स्थिति ज्यादा दिखाई देती है और कंगाल होने की स्थिति कम। तो आप 2023 अपनी जो जन्म कुंडली है उसके अनुसार आप बड़ी ही आसानी से अपने घर बैठे देख सकते हैं कि क्या आपको माला माल बनाने के योग आपके कुंडली में हैं, और नक्षत्र के अनुसार ही आप देख सकते हैं। और नक्षत्र देखने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको उनके लॉर्ड पता है तो यहाँ पर नक्षत्र याद करने और ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, उनके लॉर्ड के अनुसार ही आप देख सकते हैं। तो मित्रों, आज की जो वीडियो है वो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।